Assalamualaikum guys, welcome back to Self Empowerment Show. Today is our second podcast and आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूके के स्टूडेंट वीज़े में कितना एक्सपेंस आता है, कितनी कॉस्ट आती है टोटल, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी। और जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट था उसमें लोगों ने हमसे पूछा कि यार आपने कॉस्ट बताई नहीं कि कितने पैसे लगते हैं। तो हम लोग आज की वीडियो में बेसिकली वो सारा कवर करने वाले हैं। एंड इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो इसी वजह से की है कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने में, या फिर कॉस्ट के हवाले से लोगों को सवालात होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो वी आर गोइंग टू हेल्प देम। एंड जिस लिहाज से कर सकते हैं हम लोग उनके प्रोसीजर में, कंसल्टेंट से रब्ता करवाने में, तो हर चीज़ इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे और लोगों को गाइड करेंगे। ऑल्सो जितना आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करें। एंड हमारी पुरानी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, उसको भी शेयर करें जितना कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके एंड हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। सो लेट्स गेट टू द मेन पॉइंट। आप लोग को सारा प्रोसीजर तो पता है। जैसे अगर जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, अगर जिसने नहीं देखी तो वो पहले लास्ट वीडियो देख ले ताकि उसको पूरा सिनेरियो समझ आ जाए। यूनिवर्सिटी फ़ीस का सिनेरियो ऐसा है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, वेयर द यूनिवर्सिटी इज़, एंड सेकेंडली द टेन्योर ऑफ योर कोर्स। अच्छा, कोर्स एंड ऑब्वियसली कोर्स के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है। अच्छा, जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मेरा 2 साल का कोर्स है, तो मेरे 2 साल के कोर्स की जो फ़ीस बन रही है वो 14,400 आफ्टर स्कॉलरशिप। बेसिकली मुझे 2500 पाउंड्स स्कॉलरशिप मिली थी, एंड उसके बाद जो मेरी फ़ीस बनी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 14,500 बनी थी। सो 14,500 14,400 आई डोंट रिमेंबर परफेक्टली, बट स्टिल इतनी बनी थी। एंड जिसमें से मैं 50% बेसिकली पे करके आया था। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें 14,500 को, 14,500 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली 52,23,000 बनते हैं करंट रेट के हिसाब से। अब आपको ऑब्वियसली इसका हाफ़ पे करना होता है। अब देखें वो वेरी करता है। एग्जांपल, अगर आपकी 10,000 पाउंड है तो आपको फिर 5,000 पे करके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी 8,000 पाउंड है तो आप 4,000 पे करके आओगे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टेन्योर ऑफ योर कोर्स एंड द कोर्स यू हैव चोजन, एंड सेकेंडली द यूनिवर्सिटी वेयर आर यू स्टडिंग। सो अब उसी के ऊपर पूरा वेरी करता है। अब जैसे मेरा कोर्स था वो 1 साल का भी था, यानी मैं अगर ये जो मैंने कोर्स चूज़ किया था MBA ग्लोबल, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबल, वो 1 साल का भी था, लेकिन मैंने इसको 2 साल में कन्वर्ट कराया प्लेसमेंट लेके, ठीक है। ये प्लेसमेंट क्या होता है ये इन फ्यूचर हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। उसके बाद जो हमारा दूसरा खर्चा होता है वो TB टेस्ट का होता है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने आपको लाइन वाइज पूरा बता रहा हूँ। तो TB टेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30,000 आई थिंक कॉस्ट करता है। मेरे टाइम पे आई थिंक 27,000 समथिंग कुछ कॉस्ट किया था। मैंने एक एवरेज 30,000 का लगा लिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारी आती है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे एग्जांपल ये भी देखें टोटली यानी वेरी करता है आपके कोर्स के टेन्योर के हिसाब से। एग्जांपल, अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आप 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस पे करके आएंगे। मेरा 2 साल का कोर्स था तो मैंने 2 साल की हेल्थ इंश्योरेंस पे करी, ठीक है। तो 2 साल की मेरी जो हेल्थ इंश्योरेंस बन रही थी वो अगर मैं PKR में बताऊं तो 5,66,700 बनी थी उस टाइम पे, यानी आज से 3 से 4 महीने पहले, ओके। देन फिर हमारा आ जाता है वीज़ा फ़ीस। वीज़ा फ़ीस हमारा अराउंड 1,81,500 बनता है। अब ये नॉर्मल वीज़ा फ़ीस है। लोग बहुत से अर्जेंट करवाते हैं, वो 4 लाख के करीब अर्जेंट फ़ीस होती है, लेकिन मेरे हिसाब से अर्जेंट आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है उसूलन, सही है, क्योंकि वीज़ा UK का आ जाता है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता, ओके। जब आप वीज़ा फ़ीस पे कर देंगे उसके बाद फिर जो आपका जो खर्चा है वो बायोमेट्रिक होता है, ठीक है, क्योंकि वीज़ा फ़ीस के बाद आपकी बायोमेट्रिक की डेट आती है। तो बायोमेट्रिक आई थिंक उस टाइम पे 27 पाउंड था, तो अभी के हिसाब से वो तकरीबन 11,000 पाकिस्तानी बनता है। एंड उसके बाद फिर आपका आता है कंसल्टेंट की फ़ीस।
कंसल्टेंट की फ़ीस वेरी करती है, कुछ कंसल्टेंट 30,000 क्रॉस चार्ज करते हैं, कुछ 50,000 40,000 चार्ज करते हैं। तो ये 30,000 टू 50,000 वेरी करती है ऑलमोस्ट, यानी जितने भी कंसल्टेंट मैंने जहाँ तक अभी तक देखे, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 12 टू 13 कंसल्टेंट्स पाकिस्तान के मैं विज़िट कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है उनकी फ़ीसेस के हवाले से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर जो मेजर आपका सबसे बड़ा खर्चा होता है वो टिकट का होता है। दैट इज़ अराउंड 1.5 लाख टू 13 लैक्स। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना लग्जरी ट्रैवल करना चाहते हो। ये है कि मेरे केस में मुझे बहुत सस्ता टिकट मिल गया था। दैट वाज ओनली नसीब, कि आपका नसीब अच्छा हो तो आपको ये है कि मिल जाता है। और सेकेंडली टिकट के हवाले से हम बोलते हैं कि भाई आप जितना जल्दी बुक करा लो तो उतना अच्छा होता है। So these are the major expenses that you have to bear when you are traveling to UK. And इसके अलावा अगर मैं आपको यानी एक पूरा मर्ज अगर मैं इसको पूरा एक मर्ज करके बता दूं कि जो टोटल PKR के अंदर जो कॉस्ट आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 37,50,000 रुपीज़ आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये इसमें यानी आपकी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं मैंने, यानी आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो आप हाफ़ पे करने वाले हैं। ठीक है, मैंने इसको कैलकुलेट किया है, यानी मैक्सिमम जो जितनी मैंने पे की थी। ठीक है, देन फिर आपका TB टेस्ट, देन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी मैंने इसमें 2 साल की लगाई है जो मैंने पे की थी। एंड देन वीज़ा फ़ीस, योर बायोमेट्रिक, कंसल्टेंट फ़ीस एंड योर टिकट्स। ठीक है, अब बात यह है कि इसमें फिर पाउंड में अगर मैं कर दूं ताकि कुछ क्या नाम है हमारे इंडियन फ्रेंड्स या कोई और देख रहे हों, ताकि उनको भी अंदाज़ा हो, तो तकरीबन जो पाउंड में इसकी वैल्यू जो बनती है वो तकरीबन 10,300 पाउंड बनती है। सही है, ये आपके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। ठीक है, जितनी भी चेंजिंग थी, जितने भी यानी हम लोग ऊपर नीचे खर्चे कर सकते थे, मैंने आपको सारा बता दिया और मैंने एक एवरेज बताया है, इतना होना चाहिए। अब इसके अलावा आपकी शॉपिंग के खर्चे, देन फिर आपके डिफरेंट ऑब्वियसली एक्सपेंसेस होते हैं, हर बंदा अपने हिसाब से करता है, तो वो सारे एक्सक्लूड है। वो आप जितना करना चाहो जितना करो तो वो सारे अलग हैं, लेकिन ये है कि ये मेजर खर्चे हैं। ठीक है, ऑल्सो हम लोग इन फ्यूचर इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि UK के आने के बाद जो मेजर यहाँ पे जो खर्चे होते हैं वो कितने होते हैं, यानी कितने लोगों को पैसे लेके आने चाहिए, ये भी हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही था। बाकी एज़ यूजुअल जितना आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करें, एंड जितने लोगों को हम हेल्प आउट कर सकते हैं हम हेल्प आउट करेंगे। किसी की भी कोई क्यूरी है, कोई सवालात हैं किसी चीज़ के हवाले से, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक पेज, यू कैन ऑल्सो विज़िट माई इंस्टाग्राम पेज, एंड पर्सनल पे आप मैसेज कर सकते हैं। एंड थर्डली जिनके पास मेरा ऑब्वियसली नंबर है वो कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डोंट हेजिटेट टू आस्क मी एनीथिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।